इंडियन मेडिकल एसोसिएशन दिल्ली नॉर्थ जोन द्वारा ग्रांड ब्लड डोनेशन कैंप, हेल्थ चेकअप कैंप और हेल्थ अवेयरनेस कैंप का आयोजन शिव शक्ति मंदिर पीतमपुरा में किया गया। इस संस्था को इंजीनियर क्लब, गंगोत्री चैरिटेबल ट्रस्ट, तेरा ही सहारा एनजीओ और अन्य संस्थाओं ने कार्यक्रम में सहयोग दिया। देखिए हमारी खास खबर में। बॉटल में आ रहा है पूरे, ऐसे आप नहीं पिएंगे दुकान से लेके, क्योंकि कहेगा फैक्ट्री का पानी। अब ये देखिए काम कैसे करता है। ये हमारा एल्कलाइन वाटर है, इसमें हमने ब्लॉक डाला है, आपको इसी में बात करेंगे। ये एल्कलाइन वाटर एल्कलाइन हो गया, पीने लायक हो गया। कलर चेंज नहीं होता, जैसे हमने इसमें ड्रॉप डाल दिया कलर चेंज नहीं होता। आप कोई भी गोली खाते हैं, कोरोना में विटामिन सी की गोली, ये भी विटामिन की गोली आपको फिर भी डायबिटीज की गोली, ये हमने गोली इसमें डाली है। ये क्या बताती है, आपकी कोई भी गोली जब तक आपके पेट में रहेगी तब तक आपकी किडनियों को डैमेज करती रहेगी, लीवर को डैमेज करेगी। ये प्योर पानी जो है आपकी हमारी बॉडी अल्कलाइन होती है बचपन से, धीरे धीरे हम एसिड खा के हम उसको एसिडिक बना चुके हैं, जिससे उम्र कम होगी, हमको बीमारियां लग गई, हमारे घुटनों में दर्दें आ गई, हमको शुगर होगी, हमको क्लॉट पड़ते हैं, हमारे को हार्ट अटैक हो रहे हैं। ये कारण यही है। ये आपके सामने अभी देखना, ये जब तक आपके पेट में गोली पड़ी है, कोई भी गोली एलोपैथी की है, तब तक आपकी किडनियों को डैमेज करती है, दिक्कत करती है। इसका कलर नहीं उतरता, ये वो है विटामिन सी की गोली। अब आपके सामने ये देखिए, जब तक आपकी इसमें गोली पड़ी रहेगी तब तक किडनी आप खराब होगी, लेकिन जब आप अल्कलाइन वाटर पीना चालू कर देंगे, जैसे हमने बना रखा है, इसको लेते ही आपकी पानी जो है दोबारा अल्कलाइन हो जाएगा, आपकी बॉडी से घर से सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। आपकी शुगर की गोली भी हमेशा के लिए बंद। 3 महीने का कोर्स अगर आप आयुर्वेदिक का कर लेंगे, आयुर्वेदिक का कोर्स आप 3 महीने कर लेंगे, आपको कभी गोली की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ पीना पड़ेगा कि पानी अल्कलाइन वाटर, अल्कलाइन पिएंगे, बीमारियाँ जड़ से खत्म, जीवन में सुख मिलेगा। ये अल्कलाइन आयुर्वेदिक ड्रॉप है, ये 1 गिलास में 2 ड्रॉप है। 10 लीटर के दूध जग में आपने ये डालने हैं 60 ड्रॉप, 20 लीटर में आपने 120 ड्रॉप डालने हैं। वो कैसे, इनकी आपको नहीं करनी है। इसमें हमारा ड्रॉपर आता है, ये ड्रॉपर है, या इसमें एयर निकाल देंगे पूरी, तो 60 ड्रॉप आ जाएगी। 60 ड्रॉप उल्टे करके 10 लीटर में डाल देंगे, 20 लीटर है 2 में डाल देंगे, वाटर अल्कलाइन, उसका TDS बढ़ जाएगा। नाम बता दीजिए। अगर हम तो सबको अवेयर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि अपने घर से बीमारियां दूर करें। जब तक आप RO फिल्टर का पानी पीते रहेंगे, आपको बीमारियां लगती रहेंगी, धीरे धीरे आपको लगी है, परिवार को लगेंगे, बच्चों को लगेंगे। वाटर चेंज करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कॉर्पोरेशन के हमारे RO को लगाना जरूरी हो गया, ऐसे ही है RO को छोड़ अल्कलाइन पे आना चाहिए। हाँ देखो जी, ये देखिए आपके घर वाले पानी का TDS कितना होना चाहिए। TDS आपका 125 है, 200 तक होना चाहिए। ये अल्कलाइन वाटर कह रहे हैं आप, ये तो नॉर्मल वाटर है, क्लीन अलग, बॉटल अलग है। लेकिन बॉटल है। ये देखिए आपका जो पानी क्या है, आपके पानी में मिनरल्स नहीं है, 6 नंबर पे 5 नंबर पे आ रहा है। अच्छा,
ये आपके घुटनों को भी धीरे धीरे स्लो पॉइजन की तरह खा रहा है। जब आप एल्कलाइन ड्रॉप एक डालेंगे तो वाटर पीने आपका पानी पीने लायक हो जाएगा, एल्कलाइन हो जाएगा। आप कोई भी मेडिसिन खा रहे हैं, ये विटामिन सी की गोली है। आपको बीमार किडनियों पे इफेक्ट कैसे करती है, गोली आप ही का पानी है। ये आपके जब तक पेट में पड़ी रहेगी तो आपको किडनियों को, लीवर को डैमेज करती रहेगी। ये देखिए आपका फिर वही एसिडिक हो गया सब, जिसकी वजह से बाल भी लड़ेंगे, आँखें भी जाएंगी, दांत भी उतरेंगे, घुटने भी जाएंगे। जो ये इसमें बहुत शरीर में बहुत बारीक रीढ़ की हड्डी बारीक वेन्स होती हैं जो ऑयलिंग का काम करती हैं, जो ग्रीसिंग करती हैं आपको घुटनों में, वो बंद हो जाती हैं और ये सूख जाती हैं, वो फट जाती है, फिर आवाज़ करती है, फिर चलने से आगे रह जाता है। जब आप फिर दोबारा आपकी बॉडी में जब तक गोली पड़ी रहेगी तब तक ये रहेगा, लेकिन जब आप एल्कलाइन वाटर पिएंगे फिर दोबारा बॉडी एल्कलाइन हो जाएगी, बीमारियाँ आपके बॉडी से दूर हो जाएंगी, बॉडी के यूज के थ्रू बीमारियाँ बाहर, सदा के लिए आप भी तंदुरुस्त, बच्चे भी तंदुरुस्त, बुजुर्ग भी तंदुरुस्त। हॉस्पिटल जाने के लिए खर्चा आजकल का मेरे ख्याल से अगर मेडिकल 1 करोड़ का है तो आप जो मर्जी खाते हो, पानी जो मर्जी पीते हो, अगर स्वस्थ रहना है एल्कलाइन या मशीन लगाओ। ये सबसे सस्ता आयुर्वेदिक ड्रॉप है। एल्कलाइन की मशीन 3.5 लाख रुपये की है, जो 4 महीने में सर्विस होती है, 4000 रुपये लेता है। ये हमारा 2550 रुपये का ड्रॉप है, जो 6 महीने चलता है। 6 महीने में इसको कहीं भी कैरी करके ले जाओ, मशीन कैरी नहीं होता, जहाँ जा रहे हो वहाँ ले लो। इससे क्या रहेगा कि आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। आपको ये जो बच्चों की लिवर फैटी हुए बड़े ये भी सही हो जाएंगे, आपका वेट भी कम हो जाएगा। तो कुछ जितना भी जंक फूड आप खा रहे हैं वो निकलता नहीं है, वो आपको नसों में जमता जा रहा है, जैसे आप देख रहे हैं। जितना मर्जी आपका पानी क्लीन हो जाए वो आपकी बॉडी से निकाल नहीं पा रहा, सारे टॉक्सिन्स सब जम जाएंगे। लेकिन जब एल्कलाइन वाटर पिएंगे तो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी में क्लीन हो जाएगा सब कुछ, और जो बाहर आ जाएगी सारी चीज़ें, ये मोटापा खत्म हो जाएगा, धीरे 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 नॉर्मल होते चले जाएगा। बाल झड़ रहे हैं, 1 हफ्ते में बाल झड़ने बंद, 15 दिन में घुटनों का दर्द बंद। अगर आपको शुगर है, जूस लेंगे, 3 महीने में शुगर नॉर्मल, सारी दवाइयाँ बंद। ब्लड प्रेशर 3 महीने में नॉर्मल, कोई दवाई नहीं चलेगी, ना ये चलेगा, इनमें से कुछ नहीं चलेगा, सिर्फ चलेगा आपका पानी पीने से। अगर आप तंदुरुस्त रह सकते हो, सिर्फ पानी पीना ही तुम सही हो सकते हो, उस तो बढ़िया चीज़ केड़ी है कोई चीज़ कुछ नहीं है। जितनी भी गोलियाँ खाओगे ना, हमेशा किसी डॉक्टर को जाते जाओगे, एक चीज़ सही होगी, दूसरी खराब होगी। इनका भी 117 ही है, 122 वही है सब। वहाँ सबका एसिडिक है, जैसे होना कितना चाहिए, 200 से ऊपर। ये देखिए आपका जो पानी है ये भी प्योर नेचुरल है। अब इसमें अगर एल्कलाइन डाल देंगे तो पानी आपको पीने लगेगा, बदल देता है। एल्कलाइन हाँ मिनरल्स आते हैं, उसमें ऑक्सीजन आती है। ये देखिए कि आपके ना पानी में ऑक्सीजन नहीं है, हमको ऑक्सीजन ही चाहिए होती है और इसमें ऑक्सीजन ही नहीं है। ये मैंने 2 ड्रॉप डाले, आपका ORP पॉजिटिव है, हमको ORP नेगेटिव पानी पीना चाहिए। ये देखना अब इसमें ऑक्सीजन आएगी, ये ऑक्सीजन इसमें आता है। इसका अगर ये केमिकल होता है, ये पिंक ना, ये पिंक ना होता, ये काला पड़ जाता है। जब तक आपके ये
कैसे है, देखो एल्कलाइन वाटर को भी आप ऐसे नहीं करें। जब तक ये आपकी गोली आपके पेट में रहेगी तब तक आपकी किडनियों को लीवर को डैमेज रहेगा। और आप कभी हमेशा गोली खा के चलते रहोगे, जब आप वाटर एल्कलाइन पिएंगे तो आपको बीमारी लगेगी नहीं, तो ना ही गोली की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपका वाटर जो है एल्कलाइन है। हम एल्कलाइन वाटर से बड़े हैं, बने झरने एल्कलाइन है, बारिश का पानी एल्कलाइन है, कुदरत ने हमको एल्कलाइन दिया है, लेकिन हम सारा वातावरण जो एसिडिक हो गया, जिससे हमारी उम्र कम होती जा रही है, हमारे पेट निकलते जा रहे हैं, हमारे घुटनों में दर्द होती जा रही है, हमको हार्ट अटैक पड़ रहे हैं, हमको क्लॉट्स पड़ रहे हैं, हमको जो है स्टन डायलिसिस तरफ जा रहे हैं। कारण ये कैंसर को भी रोकती है, हार्ट अटैक को छोड़ो कैंसर को रोकता है। कैंसर हॉस्पिटल में मशीनें लगी है, उससे पानी पीने से कैंसर दूर हो रहा है। अगर पानी पीने से आप सदा के पूरे परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं, इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है। वाटर का ये क्योंकि इस वाटर में ये एल्कलाइन ड्रॉप, ये हमारा एल्कलाइन ड्रॉप है, ये छोटा सा पीस है, ये हमारा 100 ml का। ये जो है आपको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए पीने के लिए, पर इसमें ये बिस्लरी का वाटर है, इसमें जो है ऑक्सीजन है ही नहीं। बैठो गुरजीत जी बैठो। इसमें जो है ऑक्सीजन है ही नहीं, आपको ऑक्सीजन चाहिए। पानी प्यास में है काम कर रहा है, ये और भी पॉजिटिव गैस बनती है, इससे एसिडिटी भी नहीं होगी। अब देखिए इसमें ऑक्सीजन ही नहीं है, लेकिन जब आप एल्कलाइन पानी पिएंगे इसमें ऑक्सीजन है। ये आपको ऑक्सीजन देगा। डॉक्टर जब बीमार पड़ जाते हैं, डॉक्टर साहब कहते हैं पानी आगे गर्म कर, इसको नहीं पी सकते आप, ये इसका पानी ये कलर चेंज हो गया ना, ये नहीं बताया आपको, टेस्ट करके बताया। अब इसमें क्या है कि जैसे ये आपको अब इसको दे सकते हैं, और ये बॉटल साफ नहीं है, इसका कलर चेंज नहीं होता, इसका सिर्फ TDS बढ़ जाता है और वाटर एल्कलाइन हो जाता है। एक गिलास में 2 ड्रॉप डालते हैं, पानी कम होता है, इसका TDS 17 था, इसका TDS कितना हो गया, ये बढ़ता जाता है, वरना 300 से प्लस हो गया, क्योंकि पानी कम है, क्वान्टिटी ज़्यादा है। तो हम एक गिलास में 2 ड्रॉप डालने पड़ते हैं, 20 लीटर में 120 ड्रॉप, 10 लीटर में 60 ड्रॉप। ये हमारा 6 महीने चलता है। कॉस्ट इसकी 2550 है। एल्कलाइन मशीन जो है 3.25 लाख की है, 4 महीने में सर्विस कराते हैं, 4000 रुपये भी जाता है, 4000 रुपये सर्विस चले जाता है। ये आपका 6 महीने चलेगा और पूरे परिवार से बीमारियाँ दूर हमेशा के लिए, चाहे घुटने की दर्द है। अच्छा रिस्पॉन्स दिखा है, बहुत अच्छा है, और लोगों को मतलब इसका फायदा उठाना चाहिए। छोटा पैक भी है, इससे छोटा पैक भी है, इससे छोटा पैक 150 ml का मिल जाए, लेकिन अभी आएगा फिर दे सकते हैं हम, कॉस्टली पड़ेगा, वो कॉस्टली पड़ेगा, ये सस्ता पड़ता है। ये अगर आपका 6 महीने चलेगा तो आपको सस्ता ही है, 50 पैसे कॉस्ट आ रही पड़ जाएगी, 50 पैसे कॉस्ट पड़ रही है, तो क्या 50 में तो कुछ नहीं होता, 2550 को डिवाइड कर दो 6 महीने में, अच्छा है, बढ़िया।
रेनू, हम लॉयंस ब्लड सेंटर से हैं, शालीमार बाग AK100। ये ब्लड डोनेशन कैंप है फॉर द सोशल कॉज। ये लॉयंस क्लब कितने सालों से काम कर रहा है इस फील्ड के अंदर? 2009 से। ब्लड सेंटर जो है वो हमारा 2009 से है, काफ़ी साल हो गए। क्वालिटी वाइज कोई कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं होता, नेट टेस्टेड ब्लड होता है, 100% वॉलंटरी ब्लड बैंक। अच्छा, ये ब्लड जो लिया जाता है इसको क्या फिल्टर किया जाता है, कैसे दूसरे रोगी के लिए उपयोग में आता है ये ब्लड? हाँ, सारी टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग करने के बाद पूरे TDI के टेस्ट लगते हैं, सब होने के बाद नेट टेस्टिंग होती है। आफ्टर नेट टेस्टिंग ही ब्लड स्टॉक में लेके रिलीज किया जाता है। अच्छा, किस एज से किस एज तक ब्लड दिया जा सकता है? 18 ईयर से प्लस होना चाहिए, टिल 60 ईयर्स इफ फर्स्ट टाइम डोनर्स है। अदरवाइज जो रेगुलर डोनेशंस करते हैं 65 ईयर्स। 65। अच्छा, कितनी देर में कवर होता है? कोई भी आदमी ब्लड देकर जाता है 24 आवर्स में बॉडी रिकवर करना स्टार्ट कर देती है। जितना भी ब्लड वॉल्यूम हमारा डोनेशन के टाइम पे गया है वो 24 आवर्स में रिकवरी कर देती है हमारी बॉडी। अच्छा, लोग 3 मंथ्स के बाद ही डोनेशन होगा। 3 मंथ के बाद मिनिस्टर डोनेशन 3 मंथ से पहले नहीं कर सकते। अच्छा, कई लोगों को भ्रम है कि भाई ब्लड देने से कहीं ना कहीं शरीर में वीकनेस सी आती है, उसके बारे में क्या? वीकनेस नहीं आती, जस्ट दैट जो वॉल्यूम गया है उसको रिकवरी में थोड़ा टाइम लगता है। वो हाइड्रेशन के थ्रू तभी हम रिकमेंड करते हैं कि जब डोनेशन दिया उसके बाद फ्लूइड इनटेक इंक्रीज करना है टिल 24 आवर्स। फ्लूइड इनटेक अगर अच्छा होगा तो वहीं पे रिकवरी हो जाती है, बाकी कोई कमजोरी नहीं आती, कुछ नहीं होता। RBC सेल्स नए फॉर्म हो रहे हैं, बॉडी के लिए बेनिफिशियल है। पुराना जा रहा है, RBC प्रोडक्शन नया हो रहा है, तो इट्स गुड फॉर हेल्थ। लाइक हमारा कुछ भी रहता है जिनका हीमोग्लोबिन हायर साइड पे वो सब हमारे हार्ट के लिए ठीक नहीं है। क्लॉटिंग फैक्टर इंक्रीज होगा तो वो अच्छा नहीं होता। टाइम टू टाइम अगर डोनेशन होगा तो ब्लड में इम्प्रूवमेंट होगी। डॉक्टर साहब, बड़ी सारी बीमारियाँ होती हैं हमारे, क्या खाने पीने से ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं आजकल जो माहौल है? डाइट अगर बेटर है तो ज़्यादा बेटर हेल्थ रहती है कि हमारे डाइट चेंजेस, एक्सरसाइज, ये सब ज़्यादा बेटर हेल्प करती है एज कम्पेयर टू रैपिड। सर, ये ब्लड जो आपने दिया है, कितनी एज कितनी है आपकी? मेरी 53। अच्छा, फर्स्ट टाइम ब्लड दिया, पहले भी दिया? मैंने बहुत पहले भी दिया है, काफ़ी अच्छा, बार दे चुके किसी हैं। प्रकार की कोई वीकनेस फील महसूस हो रही है? नहीं, कोई वीकनेस नहीं आती और बढ़िया होता है, तो अच्छी बात है। ब्लड देना चाहिए, जरूरतमंदों को काम आना चाहिए ब्लड देने। ब्लड देने से कोई कमजोरी नहीं आती। कमजोरी नहीं है। और आपको नॉलेज है कितने समय तक आप ब्लड दे सकते हो, किस एज तक दे सकते हो? नहीं, नॉलेज तो नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से 60-70 साल तक दे सकते हो। 60-70 साल तक। एक मिनट, आपने ब्लड दिया है? जी सर। अच्छा, फर्स्ट टाइम दे रहे हो, पहले भी ब्लड दिया है? सर पहले भी दिया है। पहले दिया है? जी सर। तो कुछ कमजोरी, कुछ ऐसा कुछ लग रहा है वीकनेस? नहीं सर, कोई कमजोरी नहीं है सर, बिल्कुल ओके, फिट है बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा, आप यंग हो, तो यंग जनरेशन को ब्लड देना चाहिए नहीं देना चाहिए, क्या भी मैसेज दोगे? ब्लड देना चाहिए और ये आने वाली पीढ़ी को भी ब्लड देना चाहिए, और इससे आगे टाइम में भी स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और हम जितने भी यूथ है या फिर 60-70 उम्र में ज़्यादा हो, लेकिन ब्लड डोनेट करना चाहिए, सभी को करना चाहिए ब्लड डोनेट। आइस का जो आपने सेंटर लगा रखा है, कैंप लगा रखा है, तो आइस किस एज में ज़्यादा कमजोर होती है? कि बचपन से आपकी कमजोर होती है या हमारे खाने पीने से ज़्यादा कमजोर होती है? क्या कारण क्या है? आँखों की परेशानी बचपन से ही शुरू हो जाती है। हमें आँखों की जांच बच्चा पैदा होने के बाद से ही शुरू कर देनी चाहिए, जांच कराना। बच्चा जब पैदा होता है जब जांच कराना चाहिए, 1 साल का होता है तब जांच कराना चाहिए, 3 साल का होता है जब जांच कराना चाहिए, और स्कूल में जैसे 5 साल का स्कूल में बच्चा जाता है जांच कराना चाहिए। यंग बच्चे जब स्कूल कॉलेज में जाते हैं तब भी जांच होना ज़रूरी है। जैसे जैसे एज बढ़ती है, 40 साल की उम्र में नज़दीक का चश्मा लगता है तब भी जांच ज़रूरी है। 40 की उम्र पर आने के बाद उस समय बहुत सारी बीमारियां शुरू हो जाती हैं, जैसे नज़दीक का चश्मा लगना है, अगर किसी को डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, ग्लोकोमा की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, मैकुलर डीजनरेशन शुरू हो जाता है। उस समय बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो उसके लिए 40 की उम्र पे तो ज़रूर चेक कराना चाहिए। जैसे जैसे एज बढ़ती है 60 साल की उम्र में और बहुत सारी प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो जाती है, मैकुलर डीजनरेशन है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम्स हैं, हाइपरटेंशन है, और बहुत सारी प्रॉब्लम, रेटिना की प्रॉब्लम है, ऑप्टिक नर्व की प्रॉब्लम्स हैं। ये सब प्रॉब्लम्स एज से बढ़ती जाती हैं और कुछ मैलिग्नेंसी भी एज के साथ साथ बढ़ जाती है। अगर आज से 50 या 100 साल पहले की बात की जाए, ये प्रॉब्लम नहीं थी, क्या हमारा खान पीन खराब हो गया है, क्या कारण है ये? खान पीन का भी इफेक्ट पड़ता है, कंप्यूटर का भी इफेक्ट है। आजकल नज़दीक का काम बहुत हो रहा है और बहुत सारी बातें, ये 100 साल की बात करें, 50 साल की बात करें, हमें पहले हो सकता है उस तरह की चीज़ों के बारे में ज्ञान न हो। अब बहुत सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है जिससे हम चीज़ों का
प्रॉब्लम्स का पता कर लाते हैं। अब हम ग्लोकोमा को अर्ली डिटेक्ट कर लेते हैं, रिफ्रैक्टिव एरर है, चश्मे की ज़रूरत है, अर्ली डिटेक्ट कर लेते हैं। बच्चों का हमें पता चल जाता है कि इस बच्चे की प्रॉब्लम है, बच्चा ठीक तरह से पढ़ नहीं रहा, किताब को नज़दीक लाता है, आंखें स्क्वीज़ करता है, तो हमें जल्दी पता चल जाता है कि उसे चश्मे की ज़रूरत है। पहले हो सकता है ये चीज़ें हमें डिटेक्ट नहीं होती हों। पहले सूरज की रोशनी में लोग काम करते थे, जैसे सूरज ढला काम बंद। ये कोई बड़ा फैक्टर है कि नहीं है, ये थोड़ा बताइए। ये हम कह सकते हैं कि पहले लोग लिमिटेड काम करते थे, दूर काम करते थे, नज़दीक का काम उतना नहीं था। आजकल कंप्यूटर पे काम ज़्यादा हो गया है, मोबाइल पे ज़्यादा काम हो गया है, खाने की चीज़ें शुद्ध नहीं मिलती, खानों और हरी सब्जियां, ग्रीन वेजिटेबल्स लोग कम खाते हैं, फ्रूट्स कम खाते हैं, दालें कम खाते हैं। अब दूसरे जो है पॉलिश जो बंद आते हैं, पैक फूड आते हैं, उन पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, उन सब का असर तो है ही है। और जो नज़दीक का काम ज़्यादा करने से उस पर भी असर पड़ गया है। बच्चे लगातार कंप्यूटर देखते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, बिना स्कूल और कॉलेज के काम के भी बहुत सारी देर तक कंप्यूटर पे लगे रहते हैं, मोबाइल पे लगे रहते हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है इस चैनल के थ्रू कि बच्चे जो है खेलने कूदने पर भी ध्यान रखें, हरी सब्जियों पर ध्यान रखें, फ्रूट्स खाएँ, दालें खाएँ और अपना व्यायाम करें। सब कहीं ना कहीं गाँव के अंदर भी अब ये सारी बीमारियाँ, आँखों की जो बीमारी आपने बताई छोटे बच्चों को हो जाती है, कहीं ना कहीं हमारे जो खान पीन में केमिकल का बहुत बड़ा रोल है। क्या कहते हैं, खादों का जो प्रयोग हो रहा है, केमिकल ज़्यादा है, क्या कहते हैं? हाँ, ऑर्गेनिक केमिकल जो खेती में पड़ते हैं उसका भी असर पड़ता है, आँखों पर पड़ता है, जनरल हमारी सेहत पर असर पड़ता है। तो मैं यही अनुरोध करूँगा कि जो हो सके शुद्ध खाना खाएँ और ख़ास तौर से बाज़ार के तली चीज़ें नहीं खाएँ, पैकेट जो फूड आते हैं उनको नहीं खाएँ। एक्सरसाइज से कतराते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, अपना बाहर जाके मैदान में खेलते नहीं हैं, अपने कमरे में बैठे रहेंगे, वहीं पर टीवी मोबाइल देखते रहेंगे। अगर उनके दोस्त आ भी जाएं तो थोड़ी देर के बाद वो अपने मोबाइल पे लगे रहते हैं। तो अगर फैमिली मेम्बर्स में आजकल इंटरेक्शन कम है, पहले लोग आपस में एक दूसरे के यहाँ जाते थे, खेलते थे, वो चीज़ें बहुत कम हो गई है, गाँव में भी कम हो गई है। गाँव वाले बच्चे कोशिश करते हैं कि शहर की तरफ आएँ, और लेकिन शहर में आके यही होता है, खेलने कूदने पर कम जोर रहता है, व्यायाम कम करते हैं और आपस में टीवी मोबाइल पर ज़्यादा ध्यान है। सेहत पे ध्यान दिया जाए, पढ़ने पे ध्यान दिया जाए और अपनी अच्छी सेहत रहेगी तो आप अपने जीवन में तरक्की करोगे। सर, इंजीनियर कॉलेज को सम्मानित किया गया, काफ़ी समय से आप लोग सोशल एक्टिविटी करते रहते हो। ये आज बड़ी खुशी का मौका हमें मिला है। इस DMA और IMA के साथ हम कई सालों से मिलकर प्रोजेक्ट करते हैं और ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव इन्होंने लिया है ब्लड डोनेशन कैंप का और हेल्थ चेकअप कैंप का। साथ साथ सभी तरह की आइज़ का, फिजिशियन का, कार्डियो का काफ़ी इन्होंने अरेंजमेंट किया हुआ है और सभी डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर यहाँ पे आए हुए दिल्ली डॉक्टर के, तो मैं इनको बधाई देता हूँ। और हमारे इंजीनियर्स क्लब के जितने सदस्य ने पार्टिसिपेट किया है उनके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इनका सहयोग हमें मिलता रहेगा। तो बहुत अच्छा कैंप रहा है, ब्लड डोनेशन कैंप, रक्तदान, महादान हम सबको करना चाहिए। भटनागर जी, समाज को कितना फ़ायदा होता है इस तरह के कैंपों से? एक्चुअली क्या है कि समाज में इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए और ये डॉक्टर नरेश चावला का एफर्ट्स है जो हम लोगों को भी जोड़ लेते हैं, इंजीनियर्स क्लब, गंगोत्री चैरिटेबल, अन्य संस्थाओं को, जिसके माध्यम से बहुत संस्थाओं के माध्यम से खासकर ये IMA DMZ के द्वारा जो काम चल रहा है, बहुत अच्छा कैंप चल रहा है, बहुत बढ़िया कैंप रहा। हमने भी चेक कराया अपना, तो बहुत चीज़ों की कमी जो हमारे अंदर रहती है वो पता चलता है ऐसे मौके पर और हम उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट भी कर पाते हैं। सर, एक ही छत के नीचे बड़ी सारी चीज़ें जैसे आई है, बड़े सारे टेस्ट होते हैं यहाँ पर, एक छत के नीचे मिल जाते हैं, तो कितना फायदा रहता है? आज डॉक्टर्स डे है। डॉक्टर डे पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया, साथ में मेडिकल चेकअप, और सभी ज़रूरतमंद लोग हैं इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, मेडिकल चेकअप करा रहे हैं। जिनको कहीं ने कोई टेस्ट ही नहीं कराया, उनको उनके टेस्ट होने, उनको कमी निकलनी है ताकि अपना ट्रीटमेंट ले सकें। इंजीनियर्स क्लब हमेशा ऐसे कामों में पार्टिसिपेट करता रहा है। इंडियन क्लब ने पार्टिसिपेट करा। इंडियन क्लब में पहले बहुत सारे 34 से 35 लगभग ब्लड डोनेशन कैंप लगाए हैं और ऐसी हेल्प करता रहता है। ब्रिजेश जी, कितना फ़ायदा पहुंचता है समाज को इस तरह के कैंपों से? समाज को कितना फ़ायदा पहुंचता है इस तरह कैंपों से? बोलिए सब थोड़ा इधर देख के बोलिए। से समाज को बहुत फायदा है क्योंकि रक्त किसी फैक्ट्री में तो बनता नहीं है, मानव शरीर से मिलता है और मानव शरीर को ही दिया जाता है। इसलिए रक्तदान देना बहुत ज़रूरी है। जो स्वस्थ व्यक्ति है 18 से 65 साल तक, उसको जरूर रक्तदान करना चाहिए। किसी न किसी की एक व्यक्ति की जान बच सकती है 1 यूनिट रक्त। डॉक्टर साहब, अपना नाम बता दीजिए पहले तो। मेरा नाम डॉक्टर नरेश चावला है। डॉक्टर साहब, ये जो कैंप लगाया है आपने,
कितने सालों से इस तरह के सोशल एक्टिविटी वाले कार्य है आप कर रहे हैं? कितने सालों से कर रहे हो? देखिए, मैं बता दूं आपको, मैं दिल्ली मेडिकल काउंसिल का वाइस प्रेसिडेंट हूं और दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट 2009 में रह चुका हूं। और जो संस्था आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन दिल्ली नॉर्थ जोन कर रही है, इसका प्रधान मैं ऑलमोस्ट 26 साल पहले था। मेरे मन में हमेशा एक प्रक्रिया रही है, हमेशा एक सोच रही है कि डॉक्टर ना केवल अच्छी डॉक्टरी करे, लेकिन कुछ ना कुछ सोशल कार्य जरूर करता है। सोशल कार्य के तहत मैं अपने आप को एक मेडिको सोशल एक्टिविस्ट कहता हूँ। उसमें ये बहुत ज़्यादा आता है जब मैं देखता हूँ हमारे देश में ब्लड डोनेशन की स्थिति बहुत ही ख़राब है। जो कहने का मतलब, जो वॉलंटरी ब्लड डोनेशन होता है, लोग अपनी मर्जी से स्वेच्छा से खूनदान देते हैं, वो काफ़ी कम है। उससे जो हमारा देश है, हमारा दिल्ली शहर है, वो ब्लड डोनेशन डेफिशिएंट होकर रह गया है। उससे क्या होता है, जब भी कुछ होता है, जैसे कि कोई आपके घर में कोई हादसा हो जाता है, कोई चोट लग जाती है, कोई प्रस्तुति के दौरान खून ज़्यादा निकल जाता है, कोई बड़ा जैसे कि दिल का ऑपरेशन होता है, कोई कैंसर का सर्जरी होती है, वो कहते हैं जी पहले खून लेके आओ, बाद में आपका होगा। तो मैं आपको बता दूं आपके दर्शकों को कि पूरी दुनिया में छोटे छोटे देश जैसे श्रीलंका है, यूरोप के देश हैं, इवन साउथ ईस्ट एशिया के सिंगापुर, बैंकॉक, थाईलैंड, ताइवान, ये सब कंट्रीज़ ब्लड डोनेशन सरप्लस। तो मेरा उद्देश्य था कि मैं कंट्रीब्यूट करूं, खुद खून दे के भी मैं खुद 138वीं बार आज खून दूंगा। बस न केवल मेरे खून देने से काम नहीं चलेगा, हजारों लाखों लोग जो कि 16 साल से लेकर 60 साल तक जो एक फिट शरीर रखते हैं, वो खून दान कर सकते हैं। मेरा उद्देश्य आज के इस एक्ट के द्वारा है कि लोगों को मैं वॉलंटरी ब्लड डोनेशन के द्वारा प्रमोट करूं कि वो खून दें। एक भय सा होता है, एक बार आपको एक आदत पड़ जाती है खून देने की, तो आप उम्र भर तलाशते हैं कि कब खून देंगे। और दूसरा जो आज का एक कैंप था, उसमें हम एक जिन लोगों को ज़रूरत है मुफ्त की स्वास्थ्य सेवाएं, जिसमें कुछ टेस्ट भी आते हैं जो ज़रूरी टेस्ट हैं, ब्लड शुगर हो गया, थायराइड हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया, साथ में बोन मैरो डेंसिटोमेट्री, साथ में नर्व कंडक्शन टेस्ट। और इसके अलावा हमारे स्पेशलिस्ट जो हमारे हैं, जो आँखों के, दिल के, हड्डियों के फिजिशियन, ये सब उनको मुफ्त सेवाएं दे रहे हैं। और एक और पार्ट है जो मेरे दिल के बहुत ही क्लोज है, उसका नाम है ऑर्गन डोनेशन। तो हमारी आज एक स्टॉल भी लगा हुआ है, और नोटो का मतलब नेशनल ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, उनके चीफ यहाँ आए भी थे, उनका स्टॉल भी लगा हुआ है कि हम लोग अपने लाइफ टाइम में प्लेज करें कि हमें कुछ होगा, उससे पहले भी और उसके बाद भी हम चाहे अपनी आंखें दान देंगे, हम अपनी किडनी दान दे सकते हैं, और लिवर ट्रांसप्लांट के अपना लिवर दे का हिस्सा दे सकते हैं, और सबसे आखिर हमारे अंत के बाद हम अपनी पूरी बॉडी को प्लेज कर सकते हैं, जो अनुसंधान के लिए मेडिकल कॉलेज में डिसेक्शन हॉल में इस्तेमाल हो सकती है। इस भाव के साथ मैंने सोचा, मैंने अपने साथ कई सारी NGOs को लगाया, नॉन मेडिकल NGOs, जिसमें कुछ वरिष्ठ नागरिक मंच भी थे, जिसमें लायंस क्लब भी थे, रोटेरियन क्लब भी थे, उसमें कुछ दूसरी NGOs भी थी, डॉक्टर्स की NGOs भी थी, ताकि समाज में ये संदेश फैलाया जाए कि ये काम हम कर सकते हैं, लेकिन हमें काफ़ी सक्रिय रूप से काफ़ी लंबे समय से इसको करना पड़ेगा, तभी हम सफल होंगे। बलजीत जी, आज क्या कार्यक्रम था यहाँ पर और कहाँ पर हो आप? किस तरह का कार्यक्रम था, जो बताएंगे? मैं आज प्रीतमपुरा में हूँ। यह मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से कैंप लगाया गया था, मेडिकल कैंप, जिसमें हमने इसमें पार्टिसिपेट किया है। हमारी NGO का नाम है तेरा ही आसरा, और हम एक वाटर थेरेपी का काम करते हैं। लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि आप पानी पी के स्वस्थ रह सकते हैं। सिर्फ एक जल ही है जिसको जीवन कहा जाता है, वो ही एक स्लो पॉइजन बना है, जिसके कारण आपको बीमारियां लगती हैं। अगर आप पानी चेंज कर लेंगे तो आप हमेशा के लिए तंदुरुस्त रहेंगे, और आपको लाइफ टाइम डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पानी चेंज की बात, क्या चेंज कर लें? आर ओ का पिए? RO जैसे पहले कॉर्पोरेशन का पानी आता था तो वो सही था 87 तक, उसके बाद धीरे धीरे वो दूषित हो गया, तो हमको RO फिल्टर की ज़रूरत महसूस हुई। RO फिल्टर जो है हमको सिर्फ एक साफ़ पानी दे रहे हैं, हमको स्वस्थ नहीं कर रहे, वो सारे मिनरल्स से निकाल लेते हैं, और जिसकी वजह से हमको
बीमार हो जाते हैं, हमारे को जोड़ों की दर्दें हो रही हैं, हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, हमको थायराइड हो जाता है, हमको सर्वाइकल वगैरह हार्ट अटैक हो रहे हैं, क्लॉट्स पड़ रहे हैं, ब्लॉकेज आ रही है, सब जो है आरओ फिल्टर के पानी की वजह से हो रही है। जो कि हम एक आरओ के फिल्टर के पानी में ही हम अगर आयुर्वेदिक ड्रॉप डाल के उसको एल्कलाइन कर लेंगे तो हम पूरा जीवन स्वस्थ रहेंगे। हमको ये थायराइड, सर्वाइकल, जोड़ों के दर्द, हार्ट अटैक, इवन कि कैंसर तक की बीमारी हमको नहीं होगी। मतलब एक पानी पीने से सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी और पानी पीने से ही सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। कितने महीने तक पीना पड़ेगा ये अल्कलाइन पानी? लगातार पीना पड़ेगा कुछ समय तक? पानी तो आप घर पर सुबह शाम जब तक आते हैं तब तक अल्कलाइन पानी पिए, बाहर जो मर्जी खाते पीते रहें, अल्कलाइन सुबह शाम घर पर पिएंगे, उससे आपकी बॉडी क्लीन हो जाएगी, आपकी नसें ब्लॉक नहीं होंगी। अगर आरओ फिल्टर का पानी पिएंगे ये आपकी नसों को ब्लॉक करता है और उसकी वजह से आप बीमार पड़ते हैं।